नमस्ते मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का बिट्टू की कुकिंग में स्वागत है और आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने काम में व्यस्त होंगे। आज हम बनाएंगे साबूदाना की पापड़। साबूदाना की बहुत ही बढ़िया पापड़ बनाएंगे। बिना धूप के ये पापड़ ढेर सारी बन जाती है। एक बार आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मीडियम वाले साबूदाना लेना है और इन्हें रात भर के लिए फूलने के लिए छोड़ देना है। खिचड़ी में के लिए फुलाते हैं वैसे ही हमें फुला लेना है और इस तरह से सुबह देखते हैं तो बिल्कुल खिले-खिले से साबूदाना हमारे हो जाते हैं। क्योंकि साबूदाना तो दोस्तों सभी को फुलाते आते हैं कि 2 बार पानी से धुल लिया और जितना साबूदाना उतना ही पानी डाल के रात भर के लिए छोड़ देना है। साबूदाना अच्छी तरह से भीग जाएँगे तो हम क्या करेंगे, एक बर्तन ले लेंगे इस तरह से और बर्तन के ऊपर रख देंगे हम छन्नी और छन्नी रख के इसे रगड़-रगड़ के अच्छी तरह से इसका पूरा गूदा हम छलनी से छान लेंगे। इस तरह से छानने से क्या होगा दोस्तों कि जो हमारे साबूदाना है वो बढ़िया तरह से मैश हो जाएँगे। आप चाहो तो मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं पर मिक्सी जार में हमें नहीं पीसना है दोस्तों, ऐसे ही रगड़-रगड़ के हमें छन्नी से निकालना है और इस तरह से ये देखिए बारीक पूरा पेस्ट निकल आता है। बहुत आसान है दोस्तों। अब इसमें मिलाएँगे हम जो भगर का आटा आता है ना वही वाला आटा मिलाएँगे क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो हमने भगर का आटा डाला है और व्रत में खाने वाला नमक डाला है और स्वाद के अनुसार डालेंगे और आधा चम्मच दरदरा कुटा हुआ मिर्च डाल दिए दोस्तों। और इस तरह से हम इसे पहले मिला लेंगे साबूदाने में भगर का आटे को और आटा मैंने घर पे बनाया है। भगर जो आती है पैकेट बंद उसे कपड़े से थोड़ा-सा साफ कर लीजिए और फिर मिक्सी जार में डाल के उसे पीस लीजिए और छान लीजिए और फिर वो आटे को इस्तेमाल करिएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने साबूदाना में ही इसे अच्छी तरह से आटे को गूँध लिया है। अगर आपको लगे कि थोड़ा-सा पानी डालना चाहिए तो आप 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं और अच्छी तरह से आटा गूँध के 3 लोई बना ली है। 2 में मैं कलर डालूँगी दोस्तों। अगर आप कलर खाना नहीं चाहते हो तो हटा सकते हैं कलर, पर कलर डालने से बहुत ही सुंदर ये पापड़ बनेगी। एक बार आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और ये देखिए 1-2 बूंद इस पे गर्म पानी डाल के इस तरह से हल्का-सा और इसके अच्छी तरह से हमने गूँध लिया है। इस तरह से कलर को मिला लिया है। कढ़ाई में 1 गिलास पानी डालेंगे और इसे 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम दे देंगे। स्टीम देने के बाद में इसे निकाल लेंगे और अच्छी तरह से पन्नी पे रख के इसे गूँध लेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा-सा बीच में कट गया है, पता नहीं कैसे मैंने तो मोबाइल चालू रखा था फिर भी ये पता नहीं कैसे शूट ही नहीं हुआ। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना है आपको। 15 मिनट उसे पकाना है और अच्छी तरह से गरम के गरम पन्नी में इसे गूँध लेना है। पन्नी में गूँध लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा चिकना हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया हमारी पापड़ बनेगी। तो इस तरह से सभी आटे को हमें गूँध लेना है। गूँधने के बाद में इसे अच्छी तरह से इस तरह से हमें लपेट के रखना है, नहीं तो ये आटा सूख जाएगा। इधर मैंने पूरी बनाने वाली सेव मशीन ले ली है और सेव मशीन पे क्या करूँगी 2 जितनी बड़ी सेव मशीन है उतनी बड़ी पॉलीथीन ले लूँगी कटी हुई गोल और उस पे लगा लूँगी हल्का-सा तेल और इस तरह से हम बनाएँगे ना तो बहुत ही जल्दी हमारी ये पापड़ बन जाती है। एक बार आप इस तरह से बनाइएगा, घंटों का काम मिनटों में हो जाता है दोस्तों और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो इस तरह से ये देखिए हमने एक पॉलीथीन रख दी है और दूसरी पॉलीथीन पे भी हमने हल्का तेल लगा लिया है और फिर क्या करेंगे अब लोई बना लेंगे। लोई बना के हम इस मशीन के ऊपर रखेंगे और ये देखिए हमारा आटा ज़्यादा टाइट नहीं है दोस्तों, तो इसी तरह से आपको भी बनाना है। बहुत ही जल्दी इस तरह से आप बनाओगे ना तो आपकी फटाफट बन जाती है पापड़। तो ये देखिए दूसरी पॉलीथीन भी मैं इस पे रख दूँगी और ये इतनी जल्दी बन जाती है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मशीन नहीं हो तो आप इसे खिचिया पापड़ जैसे उँगली से भी खींच-खींच के बना सकते हैं या जो बेलन चकोटी है उस पे भी आप बना सकते हैं। पर इस तरह से आप बनाओगे ना तो बहुत ही जल्दी 5 मिनट में आप 200-300 पापड़ बना सकते हैं। तो ये देखिए कितनी जल्दी हमारी पापड़ बन गई है ना दोस्तों। अब इन पापड़ों को हमें क्या करना है देखिए इस तरह से मैंने कटर ले ली है, छोटी वाली कटर जो आपके पास नहीं है तो आप ढक्कन से भी काट सकते हैं। इस तरह की कटर आसानी से दुकान पे मिल जाती है और इससे आप काटोगे तो बहुत ही बढ़िया आपकी चिप्स पापड़ बनेगी दोस्तों। तो हम साबूदाना की इस तरह से चिप्स पापड़ बनाएँगे कि हम इसे व्रत में भी खा सकते हैं और साल भर तक स्टोर करके भी रख सकते हैं।
तो इसी तरह से हम सभी चिप्स पापड़ को बना लेंगे, जितने भी कलर का हमारा आटा है वो सारे हम बना लेंगे। कलर आप व्रत में नहीं खाना चाहते हो तो हटा सकते हैं और खाना चाहते हो तो आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं सारी पापड़ बना लूँगी, एक बार में 4 चिप्स हमारी बन जाएगी। एक हम बड़ी-सी पापड़ बनाएँगे और उसको कटर से इस तरह से हम काट लेंगे। तो देखिए कितनी जल्दी हमारी 4 चिप्स पापड़ बन गई है ना, एक बार में ही। तो इस तरह से आप भी मशीन से ढेर सारी बना के फटाफट बना सकते हैं और वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आजू-बाजू का आटा हमने हटा दिया है इस तरह से और इस आटे को हम दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे। इसे भी हम ढक के रखेंगे, नहीं तो ये सूख जाएगा। इस तरह से हम रोल कर लेंगे और दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे। और ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये पापड़ बन गई है ना। चिप्स पापड़ कितनी अच्छी, ये देखिए कितनी पतली-पतली सी, और हाथों से भी इस तरह से हम निकालते हैं ना तो निकल जाती है, ना टूटेगी ना फटेगी दोस्तों। एक बार इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा। तो सारी चिप्स पापड़ मैं इसी तरह से बनाऊँगी मशीन से। तो आप भी एक बार इस तरह से बनाइएगा तो देखिए कितनी बढ़िया तरह से हमारी सारी चिप्स पापड़ बन के तैयार हो गई है। और इन्हें पंखे में ही आप सुखा सकते हैं, धूप की ज़रूरत नहीं है। बारिश के दिन में भी इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी पापड़ बनी है। उम्मीद करती हूँ पापड़ की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और ये देखिए एक ही दिन पंखे में रखा था और इतना पतला-पतला है कि ये सूख के भी तैयार हो गई है। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी चिप्स लग रही है ना दोस्तों, और खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। व्रत का ही मैंने चावल लाते हैं ना, उसी का आटा डाला है दोस्तों। घर में ही आटा आप बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है और इस तरह से पापड़ भी ना ही फटी है, ना ही टूटी है। एक बार आप जब इस तरह से बनाओगे ना तो बार-बार बनाने का मन करिएगा। चलिए मैं थोड़ा-सा इन्हें फ्राई करके भी बताती हूँ। तो इस तरह से आप पापड़ डालिएगा और बस तेल गरम एक बार करिएगा और फिर लो टू मीडियम आँच करके और इस तरह से आप पापड़ डाल के उन्हें फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए कितनी खस्ता पापड़ हमारी बन चुकी है व्रत में खाने वाली। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनी है दोस्तों। तो इस तरह से आप जैसे जो मसाला और भी खाते हो व्रत में वो इसके ऊपर से छिड़क के खा सकते हो दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से ये पापड़ बन सकती है दोस्तों और इतनी जल्दी झटपट बन जाती है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये देखिए हमने 1 कटोरी साबूदाना और 1 कटोरी भगर के चावल के आटे से हमने ढेर सारी कुरकुरी पापड़ बना के तैयार किए दोस्तों। तो ये चिप्स पापड़ की रेसिपी आपको कैसे लगी? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलती हूँ एक नई रेसिपी में।